फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्याएं 15 से 25 तक। अब मैं प्रभु के कार्यों का स्मरण करूंगा। मैंने जो देखा है उसका बखान करूंगा। प्रभु ने अपने शब्द द्वारा अपने कार्य संपन्न किए। सूर्य सब कुछ आलोकित करता है। समस्त सृष्टि प्रभु की महिमा से भरपूर है। स्वर्गदूतों को भी यह सामर्थ्य नहीं मिला है कि वे उन सब महान कार्यों का बखान करें जिन्हें सर्वशक्तिमान प्रभु ने सुस्थिर कर दिया है, जिससे विश्वमंडल उसकी महिमा पर आधारित हो। वह समुद्र और मानव हृदय की थाह लेता और उनके सभी रहस्य जानता है, क्योंकि सर्वोच्च प्रभु सर्वज्ञ है और भविष्य भी उससे छिपा हुआ नहीं। वह भूत और भविष्य दोनों को प्रकाश में लाता और गूढ़तम रहस्यों को प्रकट कर देता है। वह हमारे सभी विचार जानता है। एक शब्द भी उससे छिपा हुआ नहीं रहता। उसकी प्रज्ञा के कार्य सुव्यवस्थित है, क्योंकि वह अनादि और अनंत है। उसमें ना तो कोई वृद्धि है और ना कोई ह्रास, और उसे किसी परामर्शदाता की आवश्यकता नहीं। उसकी सृष्टि कितनी रमणीय है। हम उसकी झलक मात्र देख पाते हैं। उसके समस्त कार्य अनुप्राणित और चिरस्थायी है। उसने जो कुछ बनाया है वह उसका उद्देश्य पूरा करता है। सब चीजें दो दो प्रकार की होती है, एक दूसरे के ठीक विपरीत। उसने कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया। वे एक दूसरे की कमी पूरी करती है। प्रभु की महिमा देखते रहने पर कौन उदासीन होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुति गान करो। उसके आदर में नया गीत गाओ। मन लगाकर वीणा बजाओ। अनुवाक्य। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। प्रभु का वचन सच्चा है। उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। उससे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है और उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण
वह समुद्र का पानी इकट्ठा करता और महासागर की गहराइयां संचित करता है। अनुवाक्य, उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। समस्त पृथ्वी उसका आदर करे, उसके सभी निवासी उसकी उपासना करें। उसके मुख से शब्द निकलते ही यह सब बन गया है। उसके आदेश देते ही यह अस्तित्व में आया है। अनुवाक्य, उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उससे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 46 से 52। जब यीशु अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे तो तिमेउस का बेटा बर्तिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह यीशु नाजरी है तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहकर अंधे को बुलाया, ढाढ़स रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंककर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के शब्द मात्र से आकाश बना, उसके श्वास मात्र से तारागण, उसने समुद्र के पानी को इकट्ठा किया, महासागर की गहराइयों को संचित किया,
उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं सब आत्मा और जीवन है। ईश्वर सबका मन जानता है। ईश्वर सब गूढ़ रहस्य जानता है। इसलिए हमारा विश्वास उसमें अटल रहे। पूर्ण भरोसे के साथ उनके साथ जीवन बिताए और ईश्वर अपने अनुग्रह से भर देगा। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि रास्ते में तिमेउस का बेटा बरतिमेउस अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि इस रास्ते पर यीशु आ रहे हैं, वह जोर जोर से पुकार पुकार कर कहने लगा, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र यीशु, मुझ पर दया कीजिए। और इस प्रकार जोरों जोरों से आवाज देने लगा। सभी उन्हें चुप कर रहे थे, लेकिन जितना ही उनको शांत कर रहे थे उतना ही ऊंची आवाज लगा रहा था। तब यीशु ने कहा, उसे मेरे पास ले आओ। और जब लोगों ने कहा, प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं, तो अपना चादर फेंककर खुशी के मारे उछल पड़ा। और जब यीशु ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, मैं देख सकूं। वह उस अंधे भिखारी को इतना विश्वास था कि यीशु उन्हें चंगा करेगा, क्योंकि उसने उसके शाश्वत शक्ति पर विश्वास किया, यीशु में विश्वास किया। और यीशु ने कहा, जाओ बेटा, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया। जो भी विश्वासी विश्वास करते हुए कि ईश्वर ही हमारे जीवन का सब कुछ है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, उसने समस्त चीजों को बनाया है, सभी शरीरधारियों में प्राण फूंक दिया है, वही प्रभु हमारा रक्षक है। और जो कोई उसमें विश्वास करते हुए जीता है, ईश्वर अपना उद्देश्य जो चिरस्थायी है हम में पूरा करता है। जिस प्रकार ईश्वर ने इस्राएलियों के जीवन में एक अद्भुत कार्य किया, उसी प्रकार ईश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। दुख आएगा, बाधाएं आएंगी, तकलीफ आएगा, मृत्यु आएगी, लेकिन यह सब जीवन का अंत नहीं। यीशु हमारा जीवन है। इसलिए यीशु कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु ही मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? वही मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं? वही प्रभु मुझे बचाएगा और मेरी आत्मा की रक्षा करेगा। मैं चाहे जीते रहें
या मर जाए, वही हमारे साथ रहेगा और अनंत जीवन से भर देगा। जय यीशु